हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम एस ट्रेड बेंच। आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड एंड बजाज ऑटो। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम बजाज ऑटो की बात करें तो ये एक लार्ज कैप है और ऑटो सेक्टर में काम करती है, स्पेसिफिकली टू व्हील में। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 1,11,883 करोड़। एक साल के रिटर्न की बात करें 28.62%, 52 वीक का हाई 4,361, 52 वीक का लो 2,822 और डिविडेंड यील्ड 3.62%। बजाज ऑटो का रिजल्ट Q2 का एक्सपेक्टेड है ऑन 27 अक्टूबर। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स एनालाइज करेंगे। तो 6 अक्टूबर 2021 को इसने लो बनाया 3760 का। 21 अक्टूबर 2021 को इसने लो बनाया 3769 रुपीज़ का। मैं यहाँ पर येलो कलर की लाइन से जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो निकल के आ रहा है 3759। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस लेवल पर 3760 का लो और यहाँ पर 3769 का लो, तो ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इस जोन में काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। यहाँ पर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 3865। 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3873। 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3859। 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3846 और 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3847। तो ये सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास ये कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो कंटिन्यू कीजिए। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं और ये आने वाले समय में अपने 52 वीक के हाई है जो है 4347 की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है और फर्दर इसके ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड जो एक लार्ज कैप है और ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 66,827 करोड़। एक साल के रिटर्न की बात करें ऑलमोस्ट 70%। 52 वीक का 171, 52 वीक का लो 82 और डिविडेंड यील्ड 3.32%। और इसका Q2 का रिजल्ट 29 अक्टूबर को ड्यू है। अगर यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो करंट प्राइस लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न है। डिविडेंड भी अच्छा खासा है। एंट्री पॉइंट इज़ गुड बिकॉज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। अगर हम एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 91% एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक का पीयर रिव्यू करें तो गेल इंडिया का जो पी रेशियो है वो है 10.89%। अदानी टोटल गैस का पी रेशियो 339, गुजरात गैस ना 33.1, इंद्रप्रस्थ गेट 28.42। तो ये इस तीनों के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है। पीबी रेशियो की बात करें तो गेल इंडिया 1.25, अदानी टोटल गेट 81.32, गुजरात गैस 9.37, इंद्रप्रस्था गैस 5.26। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये चारों कंपनी में सबसे ज़्यादा डिविडेंड गेल इंडिया देता है। यहाँ पर मैं आपको गेल इंडिया के एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। अगर हम बात करें 21 अक्टूबर 2021 की तो गेल इंडिया ने लो बनाया 148.6 और 22/10/21 की बात करें तो गेल इंडिया ने लो बनाया 148.75। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 दिनों का जो ईएमए है वो निकल के आ रहा है 152.9 रुपये। 9 डेज़ का ईएमए जो निकल के आ रहा है 154। 21 डेज़ का ईएमए जो निकल के आ रहा है 155.73। 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 153। 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 150। तो ये सभी मूविंग एवरेजेस काफ़ी कंसोलिडेट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में यह कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो वो है 171 रुपये जो इसने हिट किया था 6/10/2021 को। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने 52 वीक के हाई के पास वापस से जाएगा और वहाँ से फर्दर ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एनईसी की वेबसाइट पर लेके आया हूँ जहाँ हम इसमें होने वाले कारोबार की बात करेंगे। तो तकरीबन
22 अक्टूबर को इसमें जो क्वांटिटीज ट्रेड हुई वो है 90 लाख और जो डिलीवर्ड हुई वो 30 लाख, तकरीबन 34% की डिलीवरीज। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो कंटिन्यू करिए, और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर थोड़ी सी गिरावट के लिए तैयार रहिएगा। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, एंड वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय एंड दिस कंटेंट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अपने निवेश की जिम्मेदारी आप खुद ले। होप यू गाइज यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Share and subscribe our channel. Thank you.